दोस्तों बहुत गड़बड़ी हो रही है एग्ज़ाम में। पूरा डीएलएड का जो है बहुत बच्चों का जो है गड़बड़ हो चुका है। मैं जो भी देने जा रहा है एग्ज़ाम उसका हिंदी में है, वहाँ पर उर्दू आ रहा है, उर्दू की जगह हिंदी आ रहा है। और यही टॉपिक पर बात करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक, तो देखिए, अगर आपका भी मान के चलिए हिंदी की जगह उर्दू आ जाएगा तो क्या करेंगे, और उर्दू की जगह हिंदी आ गया तो क्या करेंगे, इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम बताएंगे आपको कुछ अपने महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में जो कि हम बनाए हैं, और आगे आने वाले एग्जाम में जो भी डीएलएड का भाई लोग दे रहे हैं उनका जो है यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जो है फंस सकता है। हम कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे भी, कुछ दिखाएंगे भी, जो कि हम खुद से लिखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। और देखिए इसमें से क्या, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। वहाँ के लिए आपको ये बस सिंपल सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100, इससे आप ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, उस समय के लिए आपका है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर, इससे आप जो समय निकाल सकते हैं। और ये दर बराबर है ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय, इससे आप मूलधन निकाल सकते हैं। मिश्रधन के लिए मूलधन प्लस ब्याज, और यहाँ पर हो जाएगा फिर से मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज, और ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। अगर ब्याज मालूम है आपको, जिसे कि मिश्रधन और माइनस मूलधन कर देंगे आप लोग तो ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन और यहीं से आ रहा है, इससे अधिक आपको सूत्र का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से सिंपल ब्याज आ रहा है, आप इस सूत्र पर बैठा करके आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं। समय भी निकाल सकते हैं, ब्याज भी निकाल सकते हैं, और दर भी निकाल सकते हैं। तो यही थी इस वीडियो में, और आगे देखिए यहाँ पर कुछ और है, बताते हैं। ये एक जो है क्वेश्चन ट्रेनिंग में आ रहा है, प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य कितना माध्य अगर मान चलिए दिया हुआ है, ये तो कोई भी जो है 9 संख्या का 1 प्लस करके जो है हम लोग इसे निकाल सकते हैं, और 9 + 1 = 6 हो जाएगा। ठीक है, इन किसी का भी मान चलिए प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य 5। ठीक है, उसी प्रकार से प्रथम कोई भी ऐसी संख्या देगा तो उसमें एक जो है बढ़ा करके हम लोग उसको आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये भी याद कर लीजिए थोड़ा सा, एक है एसी को डीसी में बदलने का कार्य कौन करता है। ठीक है, क्या किसका डायोड सी है। डायोड या दो जो है इलेक्ट्रॉन को जो डायोड होता है उसमें क्या होता है, तो जो है चेंज करता है। ठीक है, यानी डीसी से एसी जो डायोड के द्वारा होता है, यानी डिस्टकारी, अतः इसे त्रिभुजाकारी भी कहते हैं। यानी इस बराबर डीसी, यानी डीसी एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है, यही देखिए वो डायोड है। ठीक है, पूरा का यहाँ पर तो नहीं है बट यही डायोड है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा है एसी डीसी वाला, इस बात को ध्यान दीजिए। ये पूछेगा कौन चेंज करता है। ठीक है, डायोड द्वारा, इस प्रकार से जो है कुछ ऑप्शन देगा। और ये देखिए कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको जैसे ही आप लोग हिंदी पढ़ते होंगे तो कुछ जो है प्रीवियस ईयर है, ये हमने एक एक को लिखा है कहीं कहीं से ढूंढ करके, सेट में जो भी मिलता था वहाँ से। ये जो है पूरा का पूरा आप लोग देख लीजिए। ये जो है इंग्लिश का जो है यहाँ पर पूछा, इसका हिंदी में अर्थ। ठीक है, यानी इस पूरे का जो है सर, मतलब कि यदि पूरा का पूरा जो भी है इसका इंग्लिश का जो है ये हिंदी में पूछ रहा है, यानी हर एक सेट में यही दिया था, उसके अकॉर्डिंग इसको लिखा गया है। अकाउंटेबल मतलब यानी अंग्रेजी का एक शब्द, यानी उत्तरदायी। ठीक है, इसी प्रकार के समझदारी मतलब विषयदेशन, उसके बाद देनदारी, कार्यकारी, इसी प्रकार का जो है सारा का सारा ये दिया हुआ है। तो आपको इसको देख लीजिए, इसको भी थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को रुक करके। आगे में देखिए कुछ और भी है, मान चलिए आपको दे दिया। ठीक है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन, इसको आप लोग याद करिएगा। 442, 232 और 232 1। ठीक है, 0 से 10 तक में 4, और 0 से 20 इतना 4, और यही है पूरा फॉर्मूला पर इसको बैठाएं 50 तक। ठीक, बोल रहा है कि किसी भी जो है मैं कितना भी संख्या के बीच का प्राइम नंबर। ठीक है, आप लोग प्राइम नंबर चुटकी में निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, कुछ देगा कि मान 40 से 50 के बीच प्राइम नंबर कितना है। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन हो गया एक ठो, 40 और 50 के बीच कितने प्राइम नंबर है। इसके वीडियो ऑलरेडी भी अपलोड है इस चैनल पर। बोल रहे हैं कि अभाज्य संख्याएं हैं कितने हैं। ठीक है, 40 से 50 के बीच, तो उसके लिए आपको सिंपल इसको याद करना पड़ेगा। ये 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, तो 40 और 50 के बीच यहाँ पर लिखा गया है। 40 और 50 के बीच कितने हैं, 3। तो 40 और 50 के बीच कितना आ जाएगा, तो 3। इसी प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव भी देगा। और बोला है 30 और 60 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं हैं, भाज्य नहीं अभाज्य, वही वाला है। ठीक, 30 और 40 के बीच, देखिए 30 और 40, 30 और 40 के बीच कितने हैं, तो 2 हैं। तो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, सॉरी 30 और 60 के बीच है। ठीक, 30 और 60 के बीच, तो 30 और 60 के बीच हो जाएगा। इन सबको हम जोड़ देंगे, जो आएगा वो हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। और देखिए ये एक सवाल परसेंटेज से भी आता है आपको। मान लीजिए पूछ देगा आपको कि 400 का 30% का 20% कितना होगा। 400 का जो है 30% का 20%, तो आपको सिंपल लिखना है पहले 400, उसके बाद का मतलब होता है गुणा, जितने का बोल रहा है उतना का गुणा, फिर इसका 20%, उसको भी का मतलब गुणा होता है। यहाँ पर लिख दीजिएगा 20 का 20% नहीं लिखना है। उसके बाद इसके 100 में 100, और दोनों का पूछ रहा है इसलिए दोनों के 100 में 100 100 100 100 से जो हमको करना है भाग, तो यहाँ से घटाएंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0,
और ये पूरा 0 0 कट जाएगा। उसके बाद हमारा क्या बच जाएगा, 4 3 और 2, 4 गुणे 3 गुणे 2, तो हो जाएगा हमारा 24 आंसर। इसी प्रकार से देगा, मान लीजिए 500 का 30% का 20%, या फिर 800 का 80% का 40%, इसी तरह 500 का 20% का 20% कितना होगा, ठीक है। उसी प्रकार से जो है ये दिया हुआ है, आपको ये आंसर अपना बना लीजिएगा, आप लोग एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यही है क्वेश्चन, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए निकालने के लिए हम आप लोग, और उसी प्रकार आप 20 को बना सकते हैं, लिख देंगे 500 गुने 20 बटा में 100 गुने 100, ठीक है। अब एक 0 से एक 0 और एक 0 से एक 0, ठीक है। और ये दोनों 0 से ये दोनों कटा देंगे, आपको 2 दूना के 4 5 6 20, इसका हो जाएगा आपको 20। फाइनल हो गया आंसर। इस प्रकार से आपको बनाना है। और ये भी देखिए डीएलएड का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमने भी छाट कर रखा है, ये इंग्लिश के लिए है, पूरे सब्जेक्ट का है। ये कॉलम का चिन्ह है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क इसको बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। और स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये हो गया कौन सा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट्स है, राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉलन, ठीक है। और ब्रैकेट्स है ये। यहाँ से आप लोग को हमारे वीडियो से लगभग 15 नंबर तक आपको आ जाएगा, ठीक है। जो लोग भी नहीं पढ़े हैं इसको जान लीजिए अच्छे तरीके से, दोस्तों को भी बता दीजिए। ये क्वेश्चन मार्क ऐसा होता है, व्हाट, क्वेश्चन हर एक के अंत में व्हाट रहता है, उसी प्रकार से ये ब्रैकेट्स है, ये वाला ब्रैकेट्स, ठीक है। उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट्स है, जो कि हम ऐसे लिखते हैं A+B वाला, ये राउंड ब्रैकेट्स है। ये आप हो गया स्क्वायर ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इतना, और देखिए कुछ हिंदी में भी है, फुल स्टॉप इसको बोलते हैं, आपको बिंदु दिया जाता है लास्ट में, क्वेश्चन फुल स्टॉप दिया, ठीक है। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अधिक प्यारा होना। ये हिंदी का भी कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। नाक का बाल होना क्या होता है, तो अधिक प्यारा होना, ठीक है। Q एक पूर्ण संख्या है, और ये हो जाएगा 2Q का रूप में होता है। उसके बाद जो है ये एक बोल रहा है Q पूर्णांक है, किसी का भी Q पूर्णांक लिखेगा यहाँ पर 5 लिख देगा 6, तो 2Q का रूप में ही होता है, ठीक है। यहाँ पर 3 दे सकते, 3Q पूर्णांक है, तो यही वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर बोले 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 1/2 जो एक अपरिमेय संख्या, ये कुछ क्वेश्चन है जो कि हमने छाट कर रखा है, उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा, ये देखिए लिखा हुआ है, ये तो है पत्ती के किनारे जो है बिंदुओं का निकलना, यानी जो पत्ती होता है, कोई भी पेड़ का पत्ता होता है, ठीक है, यानी जो पत्ता होता है उसके अंदर में रंध्र होता है, छिद्र छिद्र, वहाँ से जो है पानी निकलता है, उसी को बोल रहे हैं बिंदु श्रवण बोला जाता है उसको, बिंदु श्रवण। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है आया है। आगे देखिए, ये देखिए कुछ क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन जो है विशिष्ट है किसमें, तो एंजियोस्पर्म में जो दोहरा निषेचन होता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म, मेंडल के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 63 थी, कितनी थी 63, मेंडल के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 63, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट में आप लोग आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये बोल रहा है दाची ग्राम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, वो क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा पूछ रहा है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये रूस जापान युद्ध कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, रूस जापान का युद्ध 1905 में हुआ था। और यहाँ पर आ जाएंगे तो बहुलक 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य। यहाँ पर हो जाएगा प्रथम 20 संख्याओं का योग, तो आपको इसका स्क्वायर कर देना है 400, उसी प्रकार ये भी बहुत अच्छा, यानी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है आपके एग्जामों में। और यहाँ पर जो है कुछ दिया गया है, लाइसोसोम एक झिल्ली से घिरा हुआ है, ठीक है। किससे बोला गया, लाइसोसोम किससे घिरा हुआ है, तो एक झिल्ली से जो है घिरा हुआ है, ठीक है। ये वाला हो जाएगा आंसर इसमें। किस जीव का योग जैविक खाद के, ठीक है। यहाँ पर आपको बोल रहा है प्रथम 20 संख्याओं का योग, यानी 20 संख्या के योग बोलेगा तो उसी प्रकार इसको स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 400, ठीक है। ये जो क्वेश्चन रिपीट किया है इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। और ये बोल रहा है लाइसोसोम किससे घिरा होता है, तो एक झिल्ली से होता है। किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में, तो एंजोला का होता है, जैविक खाद के रूप में पूछे गए हैं तो एंजोला का बोल देंगे, एंजोला का। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था, 1973, ठीक है। नेपाल की सबसे लंबी नदी करावली है, कौन सी, करावली, ठीक है। जूट उद्योग में सबसे बड़े कारखाने किसका हो जाएगा, तो आपका हुगली तट का, हुगली तट पर जो है जूट उद्योग का बहुत बड़ा कारखाना है। यहाँ पर कुछ रीजनिंग के सवाल है, उसके लिए चलिए यहाँ पर हम चलते हैं। अफगानिस्तान भारत से 1906 में लगभग क्या हुआ, तो किलोमीटर बाई जो है उसका बटा हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद में लोकसभा के बाईं ओर बताया गया है, 81वां जो है अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में जो इसमें विस्तृत जानकारी दिया गया है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में हुआ था, कहाँ पर, तो पटना में, ठीक है। 1952 ईस्वी में महावीर स्वामी की
कि पत्नी का नाम क्या था, तो यशोधरा था। क्या था? यशोधरा। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। जो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पर? तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तिलैया बराकर नदी पर है और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ। ठीक है। और ये जो है एशियन पद निकालने के लिए, ठीक है, समानांतर डी का जो है ये फॉर्मूला है। और ऐसे ये वाला क्वेश्चन आपको आता है, ये इसको आप देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। आगे में आप लोग आएंगे तो ये एक मैथ का जो है शॉर्ट वीडियो हम टिक दिया है। इस प्रकार अगर सवाल आ जाएगा तो और मान लीजिए 6 या कुछ भी रहेगा तो इसमें पहले 2 से इस संख्या में भाग देंगे हम लोग, 2 ठो करेंगे। उसके बाद अगर प्लस रहेगा तो बड़ा अंक कर देंगे और यहाँ पर माइनस रहेगा तो छोटा अंक ले लेंगे, वही हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से इसको बताया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये भी देखिए, ये वाला एक क्वेश्चन आप लोग सेट में भी देखे होंगे, प्रीवियस ईयर है, जो कि बहुत आ रहा है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 10। ऑब्जेक्टिव में भी आपको आ रहा है, इसको आपको ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलिए देखते हैं हम आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज के केंद्र का नियामक जो है ये शीर्ष का जो है नियामक बोल रहा है निकालने के लिए। तो इसको हम इस फॉर्मूले पर बता देते हैं, x1 x2 प्लस x3/3 y1 y2 प्लस y3/2। और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको आप लोग भी रोक करके ध्यान से देख लीजिएगा। ये इस पर एक क्वेश्चन पर डे आ रहा है, इसीलिए इसको बनाना पड़ रहा है, और कोई बात नहीं। ये हिंदी का सवाल है, वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि बादल घिर गए हैं और वर्षा होने लगी। ठीक है। तो संयुक्त वाक्य बाढ़ जो है यहाँ पर बादल घिर गए हैं और वर्षा होने लगी, एक संयुक्त वाक्य है। ठीक है। जो विधायी मेहनत करते हैं वो सकल होते हैं, यानी कि एक मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ये हिंदी का क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। हरगिती छंद के प्रत्येक चरण में यानी 28 मात्राएं होती है। ठीक है। छंदों में 28 मात्रा, 16 और 12 जो है इसके क्या होते हैं? तो विषम जो है विराम होते हैं। ठीक है। जहाँ आपस में उपमेय होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये बोला कि जहाँ उपमेय होने की शंका या समझौता की जाती है उसे क्या बोलते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? जहाँ प्रकृति क्रियाओं का वर्णन होता है वहाँ क्या होता है? मानवीयकरण अलंकार। ठीक है। मानवीकरण अलंकार। वह 3 बेर खाती है, वह 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो आपका हो जाएगा यमक। यमक यमक अलंकार हो जाएगा यहाँ पर। चरण कमल रूपक। और यहाँ पर हो जाएगा आपको क्या? खरीफ फसल की कटाई सितंबर और अक्टूबर महीने में की जाती है। और खरीफ फसल हो जाएगा यहाँ पर इसे, और रबी फसल को जून में, यानी कि अगस्त जून में। अप्रैल है, अप्रैल और जून में। और कुछ है क्वेश्चन, किस राज्य में तेल का विशाल भंडार है? तो असम हो जाएगा। पृथ्वी पर नदी, पहाड़, समुद्र आदि। ठीक है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और है समझ में नहीं आ रहा है। किसे जो है और कि ये किससे जो है दर्शाया जाता है? मानचित्र बोलना। ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। मौलिक कर्तव्यों को के मूलभूत रूप को जो है 1976 के 42वें संविधान संशोधन में जो है इसको दर्शाया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, प्रति वर्गों में जो है। तो यही सारे वो क्वेश्चन थे जिनका अभी हमने बताया, और कुछ दोस्तों से भी मांगे थे जो कि गए थे एग्ज़ाम में, उन सभी का जो है छोटा छोटा नोट्स था। और ये बताना चाहते हैं कि अगर आपका मार्क, चलिए हम टॉपिक पर किस बात कर रहे थे कि अगर आपका हिंदी की जगह उर्दू हो गया, अगर आपका हिंदी की जगह उर्दू हो गया तो आप लोग का जो है वो फिर चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है उसका। तो आप लोग काम करिएगा, उर्दू तो समझ में आएगा नहीं, आप लोग ए या फिर बी जो है पूरा का पूरा 2500 क्वेश्चन आप रंग दीजिएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे रंगेंगे तो आपको 2-3 ठो सही होगा। अगर आप पूरा रंगते हैं तो लगभग आपका 8 से 9 ठो क्वेश्चन ए या फिर बी रहता है। ठीक है। तो उस हिसाब से आपको जो है ज़्यादा जो है आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप लोग ऐसे करते हैं तो आप लोग घाटे में चल जाएंगे और वो फिर चेंज नहीं हो सकता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, यही है। और आपको उर्दू मान के चलिए है, हिंदी आ गया तो आप लोग उसको तो बुझा जाएगा। ठीक है। लेकिन जो हिंदी से उर्दू आ गया तो उसको नहीं समझ में आएगा। ठीक है। यही थी जानकारी और ये सारा क्वेश्चन है। आप अपने लिए भी आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें।